बच्चा लोग वेरी गुड मॉर्निंग। देखो अभी अपना जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल चल रहा था उसमें हमने बेसिकली अभी तक एक मेथड दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ऑलरेडी देख ली है, बराबर है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू नो ओएम। ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या हम खर्चा कम करवा सकते हैं, क्या खर्चा बचा सकते हैं, क्या उसका कॉस्टिंग कर सकते हैं, हाँ या ना? यस। तो आज हम उसके आगे की मेथड्स देखेंगे, लेकिन पहले हम वहीं से शुरू करेंगे। इस सम को हम तीनों अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन कौन सी मेथड से अपने को कितना कितना पैसा बच सकता है। तो पहली मेथड इफ यू रिमेंबर इट वाज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, बराबर है। हम इसे कहते थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ओके, अब जैसे हमें ये पहला सम दिया हुआ है, क्या बोला है, D1 D2 D3 D4 सप्लाई 1 सप्लाई 2 सप्लाई 3, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, पहले तो हमें सबसे पहले चीज चेक करनी पड़ती है क्या सप्लाई और डिमांड इक्वल है। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 4 34। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे 34 आ रहा है, सप्लाई देखो 9 और 7 16 18 34, परफेक्ट। ओके, अब पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम करते क्या, हम शुरुआत करते यहाँ से नॉर्थ साइड से, और वहीं से पूरी डिमांड और सप्लाई हम वैनिश करने की कोशिश करते, पूरा देना चाहते। अब यहाँ पे डिमांड 5 की है और सप्लाई 7 है, तो क्या मैं इसको पूरा 5 दे दूं यहाँ पे? अगर मैं इसे पूरा इसका डिमांड फुलफिल कर दूं तो यहाँ पे बचा ये तो 0 और ये बचा 2। डेडिकेटेड शुरुआत। फिर मैं आगे आऊंगा, फिर मैं जाऊंगा यस डिमांड सेकेंड, यहाँ पे रिक्वायरमेंट 8 की है, लेकिन वहां पे सप्लाई कितना है, सॉरी सप्लाई कितना है 2 का, तो क्या इसे मैं 2 यूनिट्स अलॉट कर दूं। अब यहाँ पे 2 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, ये 0 बचेगा, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट 6 की रहेगी, 2 दे दी। अब नीचे शिफ्ट होंगे, यस 6 चाहिए, अवेलेबल 9 है, पूरा पूरा दे दूं इसे 6, ताकि इसका पूरा डिमांड फुलफिल, और यहाँ पे बचा 3। नॉर्थ से चालू होके मैं वेस्ट शिफ्ट हो रहा हूँ, अब इस पे आऊंगा, एम आई राइट। सप्लाई 3, डिमांड 7, दे दो पूरा 3, दे दिया, ये यहाँ पे हुआ 0, और अब यहाँ पे बचा 4, नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इसका 4 दे दूंगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 14, इसको मैं 14 अलॉट कर दूंगा, फाइनली ये भी 0 और ये भी 0। सो मेरा टोटल आंसर विल बी व्हाट, 19 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओके प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 14। फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हुए जाएंगे हम। शुरुआत है 19 इंटू 5, इज इट करेक्ट? पहली बार यस, ये 195 प्लस 30 इंटू 2, ये होगा 60, एम आई राइट? प्लस 30 इंटू 6, क्या ये 180 होगा? फिर आया 40 इंटू 3, क्या ये 120 होगा? फिर आया 70 इंटू 4, क्या ये 280 होगा? और फिर आया 20 इंटू 14 वंस अगेन 280 होगा क्या? तो टोटल कॉस्ट अगर मैं इसका देखूं तो 1015 रुपए आ रहा है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब एक्चुअली अपनी इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रखी है, मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, ये आज कंप्लीट कर रहा हूँ,
नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट विल बी डूइंग, हम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित उसमें जो है इन पर के सम्स अभी एक्चुअली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड डेरिवेटिव, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर करवाया। अब मैं आगे जाना चाह रहा हूँ अगली मेथड पे, एंड दैट मेथड इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। मेरी सेकेंड मेथड कौन सी है बच्चा लोग? इट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हो गया। अभी अगली मेथड में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, दैट मेथड नेम इज लीस्ट कॉस्ट मेथड। जस्ट मिनट, इसे हम एलसीएम से भी डिनोट करते हैं। मेथड का नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब मैं पहले पूरा सम नोट कर लेता हूँ, हम फिर उसके बाद बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज लिटरली इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय। D1, D2, D3, D4 एंड सप्लाई। 19, 30, 50, 10, 7, S1, S2, S3, ओके। 70, 30, 40, 60, 9, ओके। 40, 8, 70, 20, 18, और यहाँ पे डिमांड 5, 8, 7, 14, टोटल 34। अब बच्चे लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड बोले तो हम क्या करते हैं, वो एरिया देते हैं जहाँ पे लीस्ट कॉस्ट लग रहा है। नाउ वी नो वेरी वेल ये सारे कॉस्ट हैं। कॉस्ट क्या है? D2 से लेके S2 जाने का 30 रुपए पर यूनिट का कॉस्टिंग आएगा, बराबर है। अब यहाँ पे मिनिमम कहाँ है हमें वो देखना है। तो मिनिमम जो मुझे दिख रहा है ओवरऑल 8 है। क्या ये 8 रुपीज का कॉस्टिंग है? करेक्ट है। S3 सप्लाई 3 डिमांड यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्सिमम अलॉटमेंट कर दूंगा जितनी डिमांड है अवेलेबल सप्लाई के हिसाब से। देखो सबसे सस्ता तो 8 ही दिख रहा है ना, यस 8 ही दिख रहा है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली डिमांड भी 8 यूनिट्स की है। क्या मैं इसको पूरे 8 यूनिट्स अलॉट कर दूं? ये हो गया 0 और यहाँ पे बचा 10, बराबर है। अब अगर पूरी डिमांड ही खत्म हो गई है तो ये आउट हो गया पूरा। अब उसके बाद सेकेंड सस्ता लीस्ट वाला कौन सा है? तो ले सर 10 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई 7 यूनिट्स का है जबकि डिमांड 14 यूनिट का है, तो मैं मैक्सिमम सप्लाई जितना है सब दे दे के खत्म कर दूंगा। Am I right? तो ये पूरा सप्लाई वाला आउट हो गया, ठीक है। अब अगला सस्ता कहाँ पर है? 70, 40, 40, 70, 60, 20, 20 पे, ओके। यहाँ पर डिमांड कितनी है? 7 यूनिट्स की, ओके। पूरा डिमांड में इसे फुलफिल कर दूंगा, रिमेनिंग कितने? 3 यूनिट्स बचे। देखो मिनिमम मैं देख रहा हूँ, एम आई राइट। अब देखो यहाँ पर तो आपका पूरा खत्म हो गया, तो ये 60 भी आउट हो गया। अब बचा, देखो बच्चा क्या बचा? 70, 40, 40, 70। अब यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है। सर कैसे करना? भाई मैक्सिमम जहाँ पे फुलफिल होता है ना वहाँ पे फोकस करना है। तो भाई यहाँ पे फुलफिल होता है 7, ओके। इसको दे दिया 0, ये बचा 2, फाइन। अब देखो यहाँ पे 5 है, अब वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसको 3 यूनिट यहाँ पे देने पड़ेंगे, बचेंगे 2 यूनिट, 2 यूनिट यहाँ पे देने पड़ेंगे, बचेगा 0, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। और अब अगर आप अभी टोटल करोगे तो यू विल फील अ डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज व्हाट? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 7। चेक करो, 3, 3, 6, 7 आने चाहिए ना, कुछ मिस हुआ क्या? 10 हुआ, 70 हुआ, 40 हुआ,
40 इंटू 3 8 इंटू 8 20 इंटू 7 70 140 7 4 28 280 120 64 140. Now you can check it. The difference 70 plus 140 plus 280 plus 120 plus 64 plus 140 आप देख पाओगे सीधा सीधा 814 रुपए पे आ गए हम लोग। जो 1015 था 814, कुछ नहीं किया। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम कहाँ पर लीस्ट एप्लीकेबिलिटी है वो चेक कर रहे हैं, नथिंग एल्स माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ दिस। बोलो हाँ या ना। So my dear students,